वेलकम फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइट्सफील्ड। ओके, तो जो आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड होते हैं तो उनका फार्मूला कैसे बनता है वो सब हम आज देखेंगे। ओके, पूरी वीडियो देखना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ओके, तो धैर्य रखो और अच्छे से समझो। अब देखो, जो हम अभी तक वाइट्स पढ़ रहे थे, ये वाइट्स पढ़ने का क्या मतलब था? कुछ तो मतलब होगा ना, जो इतना वाइट्स कर रहे थे। तो जो वाइट्स है ना, वो भी फील्ड होते हैं। ओके, चाहे टेट्राहेड्रल वाइट हो चाहे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हो। ओके, तो वो फील्ड होते हैं पॉजिटिव आयन से, कैटायन से। जैसे ये देखो, NaCl का क्रिस्टल है, ये एक उसका यूनिट सेल है। तो ये देखो, जो ये वाइट्स थे ना, ये फील्ड हो रहे हैं ना, ठीक। तो ये Na पॉजिटिव से फील्ड हो रहे हैं, समझ रहे हो आप? ओके, बाकी जो ये यूनिट सेल कौन बना रहा है? Cl बना रहा है, Cl नेगेटिव। और जो वाइट्स बन रहे हैं वो कौन फिल कर रहा है? Na पॉजिटिव फिल कर रहा है। ओके, अब देखो ये एड्ज में है, एड्ज Na, ठीक। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव क्या कर रहा है? वाइट फिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑक्टाहेड्रल वाइट फिल कर रहा है। ये पढ़ाया था ना आपको, ठीक। अब ये देखो, ये तो हो गया FCC में, FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। ओके, अब ये देखो HCP में Al2O3 का ये यूनिट सेल है। ओके, जैसे यहाँ पे हम क्लोज पैक्ड में पढ़ा, समझा भी। यहाँ पे HCP में थोड़ा वो समझाना उसको कठिन है, मतलब थोड़ा हार्ड है। तो चलो कोई बात नहीं, आप इतना समझ गए हो ना अभी कि जो भी वाइड होते हैं वो क्या है? आयंस फिल करते हैं, कैटायंस फिल करते हैं, पॉजिटिव आयन। ओके, बस अभी ये समझ लो। अब देखो दूसरी चीज़, मैंने आपको क्या पढ़ाया था HCP में और CCP में? अगर दोनों में एक ही चीज़ होता है। अगर एटम्स X हैं, मतलब जितने भी एटम्स हैं, ठीक, टेट्राहेड्रल वाइट्स उसके डबल होंगे। टेट्राहेड्रल अगर एटम्स X हैं तो टेट्राहेड्रल वाइट्स T भी लिख लेता हूँ मैं। ओके, डबल होंगे, 2x होंगे। ओके, और O भी लिख लेता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जितने वाइट्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होंगे। मतलब अगर ये X तो ये भी X। ये आया समझ में? मतलब टेट्राहेड्रल वाइट डबल होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइट जितने एटम्स थे उतने ही रहेंगे। ये आया समझ में? अब दोनों में यही होता है, HCP में भी और CCP में भी, ठीक। अब देखो हम थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो सपोज देखो पहले टेट्राहेड्रल का देख लो, ठीक। एक कंपाउंड बनाना है, ठीक, AB का, ठीक। पॉजिटिव वाला हमेशा इधर रहता है, ओके, और नेगेटिव वाला हमेशा इधर रहता है। और जो B है ना, जो नेगेटिव वाला है, वो हमेशा हमारा क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, जो वाइट्स फिल करते हैं वो पॉजिटिव वाले फिल करते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि यूनिट सेल में या पूरे स्ट्रक्चर में अगर B, ठीक है, ये एटम्स है, एटम्स नंबर जितने होंगे, अगर ये 1 है तो टेट्राहेड्रल वाइट A फिल करेगा ना। तो अगर ये 1 है तो टेट्राहेड्रल वाइट कितने होते हैं? डबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? A 2 को फिल करेगा, समझ गए? ये कंडीशन कब होती है? जब A सारे के सारे वाइट्स कवर कर रहा है, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर कर रहा है। ओके, और अगर A हाफ वाइट्स कवर करे तो, पूरे ना करे, हाफ करे तो तब क्या होगा? ये देखो, अगर A हाफ करेगा, ठीक, ये तो 1 है ही, अगर A हाफ करेगा मतलब इनटू हाफ होगा। ओके, तो ये कितना होगा? देखो B तो 1 है ना, ठीक, तो A ये कटेगा, A भी 1 हो जाएगा, तो 1:1, ठीक। तो A और B का क्या कंपाउंड बनेगा? 1 और 1। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ से समझ में नहीं भी आया हो, थोड़ा और आगे चल के हम देखते हैं। टेट्राहेड्रल वाइट की बात हो रही है अभी, ठीक है।
अगर 1/3 फिल होते हैं वाइट्स, ठीक, 1/3 वाइट्स फिल होते हैं, ठीक, ए बी ये है, मैंने दूर दूर लिख लिया थोड़ा, और ए कितना होता है 2 होता है और बी 1। अगर 1/3 फिल हुए, ठीक, तो पूरे 2 नहीं हुए, 2 का कितना फिल हुआ 1/3 फिल हुआ। ओके, तो अब ये क्या रेशियो क्या बनेगा 2/3 रेशियो बी का कितना 1। ओके, तो बी फिर ऊपर चल जाएगा, तो कितना होगा 2/3। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, A2B3। ओके, ये टेट्राहेड्रल में हो रहा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जितने नेगेटिव एटम्स होते हैं उसके डबल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, समझे आप, ठीक, मतलब जितने एटम्स उतने उसके दुगने टेट्राहेड्रल वाइट्स, ये आया समझ में, ठीक। और अगर हम 2/3, ठीक, ये ए है ये बी है, ठीक, अगर 2/3 टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर होते हैं, ओके, तो तब क्या फॉर्मूला होगा, देखो ये तो 2 होता है और ये 1 होता है। ओके, अगर 2/3 हुए 2/3 होगा। ओके, तो रेशियो बनाओ आप, रेशियो बी का 1 है ना। अब रेशियो बनाओ, देखो ये कितना हुआ 4 और ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हुआ 4/3। क्या हुआ 4/3। तो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4B3। आया ये समझ में, ठीक। तो ये टेट्राहेड्रल में हो गया। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल वाइट, देखो जितने एटम्स होंगे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी उतने ही कवर होंगे। देखो जैसे अगर ये ए है ये बी, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ओके, तो अगर बी 1 है तो ए को भी 1 होगा, अगर मतलब सारे वाइट्स कवर हो रहे हैं, अगर सारे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर हो रहे हैं तो अगर बी 1 हुआ तो ए भी 1 होगा, क्योंकि जितने एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइट होते हैं। ओके, समझ में आया। और अगर सारे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर हैं तो वो बी एटम्स के बराबर ही होंगे। ओके, ये देखो, और अगर मैं कहता हूँ कि हाफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर हैं, ठीक, ये ए है ये बी है, अगर हाफ इसको 1 रखा, ठीक, ये भी 1 था, तो इसका हाफ कितना हुआ ये हुआ ना। ओके, तो फिर ये रेशियो क्या बन जाएगा, ये 2 था रेशियो बी का, ये 1। ओके, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। ओके, तो फिर ये रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा AB2। ओके, ये तो 1 था ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अगर हम कहते हैं कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर हो रहे हैं, ओके, तो ये भी 1 था ये भी 1 होना चाहिए। अगर 2/3 कवर हो रहे हैं ये है, फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब रेशियो क्या आएगा, ये होगा। ओके, फिर ये ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये होगा ना। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक, तो बढ़िया है अगर आ रहा है समझ में, तो ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है वैसा ही है सेम। सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q, एटम्स ऑफ Q आर इन CCP अरेंजमेंट, मतलब Q CCP अरेंजमेंट बना रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। ओके, वाइल एटम्स ऑफ P ऑक्युपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स, ठीक, P क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल साइड्स, मतलब सारे टेट्राहेड्रल साइड्स भर रहा है, वाइट्स भर रहा है। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, टेट्राहेड्रल भर रहा है सारे भर रहा है, तो अगर Q1 है तो P2 होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल डबल होते हैं, ठीक। अगर -1 है
एटम्स, तो पॉजिटिव एटम्स 2 होंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, वाइट्स को भर रहे हैं, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइट्स को भर रहे हैं, जो एटम्स के जितने भी एटम्स हैं उसके मतलब यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं उसके डबल होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। क्या डरना है इन क्वेश्चन से, केमिस्ट्री में अक्सर बच्चे थोड़ा क्वेश्चन से घबरा जाते हैं। ठीक, अब देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम HCP लैटिस, ठीक, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये ए, हाँ ये ए बड़ा होगा ना, ठीक, एटम्स ऑफ बी फ्रॉम HCP लैटिस, तो इसका मतलब बी बना रहे तो बी नेगेटिव होगा, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स। ओके, तो टेट्राहेड्रल भर रहा है ना, टेट्राहेड्रल है देखो, तो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में ये 1 होता है, यहाँ पे बड़ा लिख कर देते हैं थोड़ा, ये अगर बी है, ए है, ये बी है। ओके, टेट्राहेड्रल सारे के सारे सारे नहीं 2/3, ठीक है, टेट्राहेड्रल कवर कर रहा है, तो ये पहले तो 2 होता है, ये 1 होता है। ओके, 2/3 कवर कर रहा है तो 2/3, तो हमारे पास रेशियो कितना हो गया, 4/3 रेशियो 1, तो अब 3 ऊपर चल जाएगा, तो 4/3। ओके, तो ये फिर कितना होगा, A4B3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमारे पास 3 टाइप्स के एटम्स होंगे। ओके, तो ये कैसे करना है ये देखते हैं। इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, तो हम ऑक्साइड लिख लेते हैं। द लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड बाई डाइवेलेंट कैटायंस ए, ठीक, while 1/2 of octahedral whites are occupied by trivalent cations B। ओके, तो ए बी और ये ओ। ओके, तो देखो अगर हम इसको 1 माने तो बी कौन से भर रहा है, बी भर रहा है ऑक्ट्राहेड्रल, तो ऑक्ट्राहेड्रल भी कितना होता है 1, और ए भर रहा है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को हम 2 कहते हैं, मतलब डबल होते हैं। अगर ये 1 है, -1 है, तो टेट्राहेड्रल वाइट्स कितने होंगे, डबल। ओके, और ऑक्ट्राहेड्रल जितने एटम्स हैं उतने ही। ठीक, तो अब ये बोल रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड बाई ए 1/8, ठीक, तो इसका कितना होगा 1/8। ओके, और बी का 1/2। ओके, तो ये कितना हुआ 1/2, तो अब बस रेशियो देख लो, तो कितना हुआ 2 × 1/8 रेशियो 1/2 रेशियो 1, 2 4 जाइए कट गया। ओके, तो हमारे पास रेशियो कितना हो गया, 4 से इंटू कर लो, जो रेशियो सिस्टम है पूरा, तो सॉरी कितना होगा 1 रेशियो, यहाँ 4 इंटू करेंगे तो फिर 2 से कटेगा 2 टाइम्स। ओके, 2 रेशियो, और यहाँ पे 4 का 4 होगा, रेशियो 4। ठीक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए, तो ए के लिए तो 1 है, B2, ओके, और C4। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। आया समझ में, तो आसान सा ही था, तो आई होप समझ में आया होगा।